प्रेमचंद की हालात ज़िंदगी और अदबी मसरूफियात। उर्दू के नसरी अदब की तारीख़ में मुंशी प्रेमचंद की शख्सियत मुहताज तारुफ नहीं है। उर्दू अदब में उनकी नसरी खिदमात नाकाबिल फरामोश हैं। उन्होंने उर्दू और हिंदी दोनों ज़बानों में एक बुलंद पाया नावल निगार और अफसाना निगार की हैसियत से अपनी एक मजबूत शनाख्त बनाई। उनका ख़ानदानी नाम मुंशी धनपत राय श्रीवास्तव था, लेकिन अदबी दुनिया में उन्हें प्रेमचंद के नाम से जाना जाता है। प्रेमचंद ने अपने अदबी सफ़र की इब्तिदा नवाब राय के कलमी नाम से किया, लेकिन आगे चलकर प्रेमचंद लिखने लगे। प्रेमचंद की पैदाइश बनारस शहर से 6 किलोमीटर दूर एक देहात में 31 जुलाई 1880 ईस्वी में हुई। उनके वालिद का नाम मुंशी अजाइब लाल था। वह डाक खाना में मुंशी थे। प्रेमचंद की वालदा का नाम आनंदी देवी था, जो उनके बचपन में ही इंतकाल कर गईं। प्रेमचंद की 3 बहनें थीं। मुंशी अजाइब लाल ने बच्चों की तरबियत और घर का इंतज़ाम संभालने के लिए दूसरी शादी कर लिया और प्रेमचंद को सौतेली माँ के साथ रहना पड़ा। उनकी 2 छोटी बहनें तो कमसिनी में ही दुनिया से गुजर गईं। सिर्फ एक बहन की शादी हो सकी। खुद प्रेमचंद जब 15 साल के हुए तो वालिद का साया भी सर से उठ गया। अब उनके कमज़ोर कंधे पर सौतेली माँ और 2 छोटे सौतेले भाइयों के कफ़ालत की जिम्मेदारी का बोझ पड़ गया। तालीम 1898 ईस्वी उन्होंने बनारस कॉलेजिएट स्कूल से एंट्रेंस का इम्तिहान पास कर लिया। मुआशी तंगी की वजह से वो आगे तालीम जारी नहीं रख सके और पोस्ट ऑफिस में मुंशी के ओहदा पर मुलाजिम हो गए। गालिबन इसी वजह से लफ्ज़ मुंशी उनके नाम का हिस्सा बन गया। फिर अगले चंद सालों में उन्होंने प्राइवेट से FA और BA की सनद हासिल की। अज़दवाजी ज़िंदगी। प्रेमचंद की शादी मुंशी अजाइब लाल ने बचपन ही में कर दी थी, लेकिन वो उनकी बीवी उनसे उम्र में भी बड़ी थी और नहायत बदमिजाज और झगड़ालू मिजाज की थी। लिहाजा प्रेमचंद के साथ ज़्यादा दिनों तक निभ नहीं सकी और रिश्ता मुनक़ता हो गया। इस हादसा के बाद प्रेमचंद 15 सालों तक तजर्रुद की ज़िंदगी गुजारते रहे। फिर 1916 ईस्वी में शिवरानी देवी नाम की एक लड़की से दूसरी शादी कर ली, जिससे उनको एक बेटी और 2 बेटे पैदा हुए। बड़े बेटे का नाम श्रीपत राय और छोटे बेटे का नाम अमृत राय था। फिर मुंशी प्रेमचंद ने बाद मजबूरियों के पेश नज़र डाक खाना की मुलाजमत छोड़कर स्कूल में टीचर की मुलाजमत अख्तियार कर ली और इस हैसियत में यूपी के कई ज़िलों में उनका तबादला होता रहा। फिर गांधी की शख्सियत से मुतासिर होकर तदरीसी मुलाजमत से भी इस्तीफ़ा दे दिया और तहरीक तर्क मवालात में शामिल हो गए, लेकिन मुलाजमत तर्क करने की वजह से माशी तंगी के भी शिकार हो गए। फिर कई सरकारी और गैर सरकारी इदारों में आर्जी तौर पर काम करते रहे और आखिर में 1934 ईस्वी में फिल्मी सनअत में काम करने के लिए मुंबई चले गए। प्रेमचंद ने हिंदी ज़बान में हंस के नाम से एक रसाला जारी किया। यह खालिस अदबी रसाला था, लेकिन इसका इदारिया सियासी होता था। एक काबिल एतराज़ इदारिया की वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस रसाला पर पाबंदी लगा दी और 1936 ईस्वी में यह रसाला बंद कर देना पड़ा। अदबी मशागिल। प्रेमचंद अपने तौर पर मज़मून निगारी, अफसाना निगारी और नावल निगारी में तो मशगूल थे ही, लेकिन मुआशी तंगी दूर करने के लिए कोई अदबी या दरसी मुलाजमत की तलाश में भी लगे रहे। विनोद शंकर व्यास की मिल्कियत में एक 15 रोज़ा रिसाला जागरण निकलता था।
जो उस वक्त खसारे में चल रहा था। प्रेमचंद ने उसे ख़रीद लिया और जागरण को हफ्तावार बनाकर जारी किया। गैर मामूली मेहनत और मसरूफ़ियत की वजह से उनकी सेहत ख़राब हो गई और पेट की बीमारी में मुब्तला हो गए। 1936 ईस्वी में उनकी सेहत बिगड़ गई और वो खूनी कैद करने लगे। आखिर 1936 ईस्वी में उर्दू अदब का यह चिराग हमेशा के लिए बुझ गया। मुंशी प्रेमचंद उर्दू हिंदी अदब के लिए ऐसे रोशन शम्मा थे जिनकी रोशनी आज 21वीं सदी में भी जगमगा रही है। उनकी अदबी खिदमत आज भी जिंदा व जावेद हैं।